नमस्ते जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना के कारण हो सकता है कि स्कूल ना खुले और तैयारी भी नहीं थी, लेकिन अचानक राज्य सरकार का दिल आया, मन आया और स्कूल खोल दिए गए। तो स्कूलों में सरस्वती पूजा अपने अपने तरीके से हम सब मना रहे हैं, घरों में मना रहे हैं। और आज सही मायने में अगर हम कहें तो जो किताबों की दुनिया है वो एक छोटे से उपकरण में समा गई है। आप भी जानते हैं कि उस छोटे से उपकरण का नाम क्या है। जी हाँ, हम मोबाइल की ही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल, भले ही उसमें सारी दुनिया समा चुकी हो, कभी किताबों की जगह ले सकता है या उसे लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई अपनी जगह है, वो एक विकल्प है, परंतु वो आवश्यकता नहीं है और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज कई बार हमारे आसपास आप देख रहे हैं, ऐसी बात चल रही है कि खुली जगहों पे कक्षाएं ली जाएंगी। मुझे लगता है कि ये हम वहीं पे लौट रहे हैं जहां हमारे पूर्वज थे। प्रकृति ने, कोरोना की मार ने किसी न किसी रूप में हमें एक विकल्प दिया है, या यूं कहें कि हमें बाध्य कर दिया है कि हम इस तरह के निर्णय लें। खैर, जो भी होता है, अगर विकल्प के तौर पर लिया जाए तो अच्छा ही होता है, परंतु क्लासरूम की जगह कोई नहीं लग सकता, ये सही बात है। शिक्षक और शिष्यों के बीच जो संबंध होता है वो किसी फोन या टैब या किसी कंप्यूटर के जरिए मजबूत नहीं हो सकता। वो एक औपचारिक बातचीत है। शिष्य का मन आया तो उसने बहाने से बनाकर, या कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे वो क्लास है वो कई बार छोड़नी पड़ती है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो जो लोग ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो विकल्प बन सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यह एक आपातकालीन व्यवस्था हो सकती है, किंतु नियमित अंतराल में ऑनलाइन पढ़ाई कोई विकल्प नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कक्षाएं खोली जा रही हैं, स्कूल खुले हैं, बच्चे दिख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है कि वो सावधानियां भी बरती जाएं जिनको बरतना ज़रूरी है, जिनके कारण स्कूल बंद करने पड़े थे। लेकिन 100 बात की एक बात, हमारे जो आधारभूत संरचना है उसमें क्या ये संभव है कि हम कोरोना कालीन जो भी नियम, खास तौर से दूरी का, जो सामाजिक दूरी तो हम नहीं कहेंगे, एक भौतिक दूरी रहती है, क्या इन नियमों का पालन सरकारी स्कूलों में संभव है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं और मैंने कवर भी किया है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्लासरूम कम होते हैं। मजबूरन स्कूलों को एकदम जहाँ 30 बच्चे बैठने चाहिए वहाँ पे 60 बच्चों को बैठाना पड़ता है। इसका एक कारण एक और भी है कि आसपास अच्छे स्कूल नहीं होते, तो बच्चों के पास विकल्प नहीं होता, माता पिता के पास विकल्प नहीं होता। मुझे लगता है कि सरकार अगर इस बारे में कुछ करना चाहती है तो वो ये कि जो इमारतें हैं खाली पड़ी हैं वहाँ पे स्कूलों को जगह दी जाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर हिंदी माध्यम स्कूलों की बात करें तो ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं, और स्कूल अगर चाहें तो भी ना तो अपनी कक्षाएं बढ़ा सकते हैं, ना दर्जा बढ़ा सकते हैं, ना उनकी उन्नति हो सकती है, और एक बाध्यता रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर किराए के मकानों में जो स्कूल चल रहे हैं, अगर स्कूलों को यह अधिकार दे दिया जाए या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि जो मकान का मालिक है, जिनके पास स्वामित्व है और जो स्कूल चल रहे हैं, उनकी भी ऐसी कोई जो परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी कोई
बात की जाए, ऐसा कोई समझौता किया जाए जिससे स्कूलों को पदोन्नत करना, यानी स्कूलों का जो दर्जा बढ़ाना, जैसे कोई स्कूल माध्यमिक है तो उसे उच्च माध्यमिक किया जाए, और कम्युनिटी स्कूल एक हो सकता है, और पार्क में जो खाली पड़े हैं पार्क, उन पे अगर शेड की व्यवस्था करके कक्षाएं ली जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे पहली तो बात यह है कि जो नहीं हुआ है वो ये है कि गुरुकुल की तरह अगर हमारे पार्क जो हैं जहाँ पे लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, वो सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको इस तरह से सजाया जाए, वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो कि आरंभिक तौर पर, या यूं कहें कि विकल्प के तौर पे उन उद्यानों का उपयोग कक्षाओं के रूप में किया जा सके। अगर उद्यानों में बैठकर लोग आंदोलन कर सकते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? तो ये सोचने वाली बात है। और अगर बात सरस्वती पूजा की हुई तो मुझे लगा कि इन कक्षाओं पर बात होनी चाहिए। बाकी रिपोर्टर दीदी हमेशा किसी न किसी रूप में आपके सामने आती रहती है, आगे भी आती रहती है आती रहेगी। और आप मनाइए सरस्वती पूजा। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये तो बात रही कक्षा की, और लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या हम सरस्वती पूजा का अर्थ जो है, सरस्वती की देवी का अर्थ जो है, वो समझते हैं या उनको लागू किया जा रहा है? क्या सरस्वती पूजा जो है वो स्कूलों और शिक्षण संस्थानों या जो भी कला और संस्कृति से जुड़े क्षेत्र हैं, या घरों में सिर्फ बच्चे करें, ऐसी कोई चीज़ है क्या? एक मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। 2-3, 4-5 साल पुरानी बात है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बड़ा विशाल चित्र मेरे पास आया। ये हमारे पांडे सर ने हमें दिया था, और उसके बाद इसे फ्रेम करके इस तरह से लगवाया गया। आप देख रहे हैं, ये तो बात रही अपनी जगह। लेकिन अगर जो मूल स्वर है, जो मूल बातें हैं, संस्कारित करना, ये कहाँ तक हो रहा है? अभी सुबह से मेरी गली में गली में क्या, हर जगह यही स्थिति होगी। उल जुलूल गाने बजते जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, और उन पे कोई रोक टोक नहीं है ऐसा। और करने वाले खासतौर से युवा हैं। युवाओं को हम स्वस्थ मनोरंजन का विकल्प नहीं दे रहे हैं, या उनके पास कोई चयन का मापदंड नहीं है, या क्या वजह है? मुझे लगता है कि सरस्वती पूजा का जो मूल स्वर है, जो श्रद्धा है, भक्ति है, अध्ययन है, इन चीज़ों को ले जाना ज़रूरी है युवाओं तक। उनको बताना ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं गाने चल रहे हैं तो भोजपुरी का तो जो स्तर है, तथाकथित महान कलाकारों ने क्या दूषित करके रखा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कल मुझे लगता है कि इसमें रोक लगनी चाहिए, और इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। एक बड़ा अभद्र गीत कल मैंने सुना, मतलब मुझे तो जो पंक्तियां वो भी बोलने में मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इन पे बात करें। भोजपुरी गीत के जो बोल थे वो थे, लंदन से लौंडिया लाएंगे और डीजे रात भर बजाएंगे। अब बताइए, ये वो लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते हैं और नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये क्या नारी सम्मान जो गीत लिखते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, या उनको जो गाते हैं, आप किस तरह का नारी सम्मान दे रहे हैं महानुभावों, जरा बताइए। और ये मेरा सवाल भोजपुरी से ही नहीं है, मेरा सवाल जो है हिंदी और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के, या जो भी इस तरह के घटिया घटिया गीत लोग लिख रहे हैं उनसे हैं। आपके घर में मतलब बच्चियां नहीं हैं? सुनने में आया था कि जब इन गीतों का विरोध हुआ तो एक महान अभिनेता गायक भोजपुरी के बड़े खिसिया गए थे। ये अच्छा है
जब आप सारी दुनिया के सामने औरतों को जलील करें, उनको लेकर, उनके शरीर को लेकर अश्लीलता के साथ, फूहड़ के साथ, फूहड़ता के साथ उनका वर्णन करें, नखशिख वर्णन करें, तो अच्छा है। लेकिन जब आपने बबूल बोया है तो कांटे तो आपको चुभेंगे ही। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो ये पलंग के गीत, पलंग तोड़ गीत बनाते हैं, या मतलब मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूं, मतलब इतने वाहियात गीत, लेकिन कल मेरा दिमाग घूम हो गया। हम किस तरह की संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये तो तब कम होगा जबकि आपके अपने घर में इसके खिलाफ आवाज उठेगी। लेकिन मैं तो देखती हूँ कि जितने भी महान 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 जो व्यक्ति हैं, उनके दराज में, कैसेट के दराज में आप इस तरह के गीतों को देख सकते हैं। और उससे भी बुरी बात लगती है कि हिंदी मीडिया, हिंदी के अखबार भी क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाई भतीजावाद, या यूं कहे कि सजातीय या अपने क्षेत्र का होने के कारण बढ़ावा देने के नाम पर इन तमाम गलीज लोगों को सामने ला रहे हैं। आप परिश्रम किए, परिश्रम का आपका रूप कैसा है? आप अपने घरों की लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देंगे, उनको पढ़ाई नहीं करने देंगे, और दूसरों की लड़कियों के को लेकर इस तरह के वाहियात गीत आप बनाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आज आप जिन घटिया गीतों को लेकर जनता के सामने आ रहे हैं, कल उन्हीं गीतों की आड़ में आपकी बेटी को भी छेड़ा जा सकता है, उसके साथ भी इस तरह की अश्लील हरकतें हो सकती हैं। मैंने पहले ही कहा, बबूल बोया है तो कांटे तो आपको उखाड़ने ही पड़ेंगे। तो कहने को काफ़ी कुछ है, लेकिन महानुभवों को मुझे लगता है कि पत्रकारिता को लेकर तो हम बाद में फिर कभी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये कि एक तो महानुभवों का बहिष्कार किया जाए, और इस तरह का उनके गीतों का बहिष्कार मत कीजिए, उनको व्यक्तिगत स्तर पे उनको बहिष्कार किया जाए, बहिष्कृत किया जाए, तभी कुछ होगा। वरना उनकी चमड़ी बड़ी मोटी है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना जाने कितने गुंडे उन्होंने पाल के रखे हैं कि कोई भी लड़की आगे बढ़ने लगती है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अभी मैंने हाल में देखा है, अक्षरा सिंह बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन भोजपुरी की नायिकाओं को या हिंदी की नायिकाओं को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रही हैं। और इसके पहले जो मैंने आपसे बात की कि जो खुले में स्कूल चलाने की जो व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा समाधान हो सकती है अगर इसको कायदे से लागू किया जाए, पूरी सावधानी के साथ लागू किया जाए। तो ये रही आज की रिपोर्टर दीदी की बात में। अपना ध्यान रखिएगा और महानुभवों का बैंड बजाइए। नमस्कार।